एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइज, ये सावन का महीना चल रहा है। आप सब लोग जानते हैं शिव भक्त सावन के महीने का बड़े ही बेसब्री से और दिल से इंतजार करते हैं, क्योंकि सावन का महीना भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। और सावन के महीने में भोलेनाथ स्वयं धरती पर आते हैं और अपने जो सच्चे भक्त होते हैं उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। सावन के महीने में हर दिन शिव की पूजा की जाती है, हर दिन जल चढ़ाया जाता है और बहुत सारे भक्त ऐसे हैं शिव भगवान के जो कि प्रतिदिन मंदिर जाते हैं और जल चढ़ाते हैं। लेकिन सावन के सोमवार की बात ही अलग है। सावन के सोमवार के व्रत के बारे में कुछ कहने से पहले मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते हैं तो उससे मेरी भी मोटिवेशन होती है और मोटिवेट होती हूँ कि और अच्छी वीडियो बनाऊं। और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो आप इसे शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो सावन के सोमवार के व्रत के बारे में बताने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो कि मैं पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन्हें मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि इस बार जो सावन का माह है वो 2 महीने का है और इसमें 8 सोमवार के व्रत पड़ेंगे और बीच में 1 महीना पुरुषोत्तम मास का पड़ेगा। जो पहला सोमवार है वो 10 जुलाई को पड़ेगा और इस बार सावन 31 अगस्त तक रहेगा और 30 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। सोमवार के व्रत में जब आप मंदिर जाए तो आप 1 लोटे जल से भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहे कि आप उनका पूरा पंचामृत से अभिषेक करें तो उसके लिए आप गाय का दूध लेकर जाएं और साथ में दही लें जो कि गाय के दूध से बनी हो तो बहुत अच्छा है, और शुद्ध देशी घी लें जो अगर गाय का हो तो वो बहुत ही अच्छा है, और साथ में शहद लेकर जाएं। तो दूध, दही, शहद, घी और जल, ये 5 चीजों से आप शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपको मीठा जल चढ़ाना है या कि पंचामृत चढ़ाना है तो वो तांबे के लोटे से नहीं चढ़ाया जाता है, उसके लिए आप स्टील के लोटे का प्रयोग करें। और साथ ही बेलपत्र भी लेकर जाएं, लेकिन बेलपत्र ऐसा नहीं है कि ये पुराने हो जाते हैं, इनको आप पहले से तोड़कर भी रख सकते हैं। और अगर पूजा के वक्त आपको ताजे और नए बेलपत्र ना मिले तो आप किसी दूसरे के द्वारा चढ़ाए गए बेलपत्र को भी धोकर वापस शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र चढ़ाते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि इसमें कम से कम 3 पत्तियां होनी चाहिए, वैसे 5 पत्ती भी हो सकती हैं। बेलपत्र की पत्तियां कटी फटी नहीं होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों वाले बेलपत्र को कभी भी भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शिव का अपमान हो जाता है। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ और स्वच्छ होनी चाहिए, और अगर अच्छा हो कि आप पहले ही बहुत अच्छी साफ पत्तियां चुनकर रख लें। बेलपत्र कभी भी पुराने नहीं होते हैं। बेलपत्र के साथ भांग की पत्तियां जो कि हमारे भोलेनाथ जी को बहुत ही प्रिय हैं, वो भी आप शिवलिंग पर अर्पित करें और साथ में धतूरा भी चढ़ाएं। और इसके साथ पुष्प भी अर्पित करने हैं। वैसे तो कहा जाता है और माना भी जाता है कि सफेद पुष्प भगवान शिव को बहुत प्रिय हैं और अगर हमें वही मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सफेद पुष्प हमें नहीं मिले हैं तो हम पुष्प का प्रयोग ही नहीं करेंगे या भगवान को फूल अर्पित ही नहीं करेंगे। और इसके साथ कोई भी ऋतु फल, चाहे वो आम हो, केला हो, नाशपाती को छोड़कर कोई भी फल आप ले सकते हैं। भगवान शिव को अभिषेक करने का जो तरीका है वो यह है कि सबसे पहले आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें और उसके बाद दूध अर्पित करें और फिर से जल अर्पित करें, और उसके बाद जैसे जैसे आपको जो जो चीज भगवान शिव को अर्पित करनी है, जिन चीजों से शिव जी का अभिषेक करना है, आप वो सब शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं एक एक करके, और साथ ही जल से भी उन्हें स्नान कराते जाएं, उनका अभिषेक जल से जरूर करते जाएं।
तो इस तरह से 5 चीजों से आप शिवलिंग का अभिषेक करें, जल से, दूध से, शहद से, दही से और घी से। और इसका एक दूसरा तरीका यह भी है कि आप इन सब चीजों को मिलाकर एक पंचामृत बना लें और उससे अभिषेक करें शिवलिंग का। लेकिन फिर उसके लिए आप तांबे के लोटे का प्रयोग ना करें, स्टील के लोटे का या चांदी के लोटे का प्रयोग करें। तो इस तरह से आप अपनी मनोकामना मानते हुए भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिव जी का अभिषेक करें। शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद आप फिर शिव जी को बेलपत्र अर्पित करें। अगर आप इन पर चंदन लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। बेलपत्र आप ऊपर इस तरह उल्टा रख दें और उस पर फूल अर्पित करें और फल अर्पित करें, भांग और धतूरा भी अर्पित करें। और ये सब अर्पित करने के बाद आप फिर से शिवलिंग के ऊपर जल से उनका अभिषेक करें। ये सब करते हुए आप अपने मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। भगवान शिव आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आपकी जो भी इच्छा होगी वो सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आप सिर्फ दिल से भगवान शिव की पूजा करने के बाद और शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद अब बारी आती है माता पार्वती की। तो जब भी आप सोमवार का व्रत रखें और मंदिर जाएं तो माता पार्वती को सुहाग की कुछ चीजें जरूर अर्पित करें। ज्यादा ना भी हो तो भी आप सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और मेहंदी तो अर्पित कर ही दें। इन सुहाग की चीजों को माता पार्वती को अर्पित करने के बाद आप चाहें तो इनका खुद इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी अपने से बड़े को इन्हें दान भी कर सकते हैं। माता पार्वती को सिंदूर जो अर्पित करना है उसमें आप जो भी सिंदूर मंदिर लेकर जाएं उस पैकेट को आप वहां पर खोल लें और पहले माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें और जिस उंगली से आप उनको सिंदूर अर्पित करेंगे उसी उंगली से आप उस सिंदूर को अपने माथे पर लगा लें। ऐसा करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। सावन के माह में आप एक और शुभ काम कर सकते हैं, वो ये कि आप बेलपत्र का पौधा अपने घर में लगाएं और उसे नित्य प्रति जल अर्पित करें तो इसका भी बहुत शुभ फल आपको प्राप्त होगा। आप अपने शिवलिंग को भी इस पौधे में रख सकते हैं और उस पर नित्य जल अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ बातें और बताना चाहती हूँ, जैसे कि अगर आप सोमवार का व्रत रखती हैं तो सबसे पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद सुबह जरूर लें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि कभी भी सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। यानी कि अगर कोई लेटा हुआ है या सोया हुआ है तो हमें उनसे आशीर्वाद नहीं लेना है। और अगर मंदिर में भी हमें कोई मिल जाता है तो मंदिर के अंदर भी आप उनके चरण स्पर्श ना करें। मंदिर से बाहर आने के बाद आप उनसे आशीर्वाद लें। और एक चीज आप और कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है कि अगर आप नंगे पैर मंदिर जाएं, जब आप व्रत रखें और शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाएं मंदिर, तो अगर आप नंगे पैर जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपका मंदिर दूर है या आप गाड़ी से या बाइक से, स्कूटी से जा रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप नंगे पैर जाएंगे। तो आप चप्पल पहन के जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि चमड़े की चप्पल ना पहने। और अगर आप ऐसा होता है कि हमारे साथ हमारे हस्बैंड भी होते हैं तो वो चमड़े का जूता मोस्टली पहनते ही हैं, तो अगर आप चमड़े की चप्पल या जूते पहनकर मंदिर जाते हैं तो आप ऐसा करें कि वहां जाके अगर आप पॉसिबल हो, संभव हो, तो आप अपने पाँव जरूर धो लें। एक बात और कहना चाहती हूँ कि वैसे तो आप सब लोग जानते ही हैं कि हमें प्याज लहसुन नहीं खाना है, मांस मदिरा का सेवन हम नहीं करना है सावन के महीने में। लेकिन अगर हमारे हस्बैंड कहते हैं कि वो नहीं मानते हैं और चाहते हैं कि वो प्याज और लहसुन खाएं तो आप उन्हें खाने दें, क्योंकि जो हम पत्नियां होती हैं, जितना व्रत उपवास हम करती हैं उसका हमारा फल जो है वो हमारे पति को भी जाता है। तो उन्हें करने दें, उनसे आर्ग्यू ना करें, कलह कलेश ना करें। क्योंकि अगर आप व्रत कर रहे हैं और खासकर सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आप इसमें अपने हस्बैंड से थोड़ा अच्छे से ही बात करें और उनसे आर्ग्यू ना करें। मंदिर जाते हैं तो वहां पर शिवलिंग के ऊपर का प्रसाद ला करके अपने हस्बैंड और बच्चों को घर पे ना खिलाएं। कोशिश करें कि शिवलिंग के ऊपर का जो प्रसाद होता है वो आप ना लें। लेकिन अगर पंडित जी आपको दे देते हैं तो आप उसे ले लें, लेकिन उसे अपना चढ़ाया हुआ प्रसाद ना लें।
और उसे स्वयं ना खाएं। पूरे सावन भर कोशिश करें कि आप किसी की बद्दुआ ना लें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। कोई भिखारी है अगर हमारे घर पे आता है तो आप उसे खाली हाथ ना लौटाएं। किसी दुकानदार से या किसी से भी आप झगड़ा ना करें। अगर वो लोग चिल्लाते हैं, कुछ करते हैं, तो हमें ही शांत रह जाना चाहिए। अपने आप को शांत रखें, तभी हमें सावन के महीने का जो पूरा फल हमें मिलेगा, व्रत का पूरा फल हमें मिलेगा। साथ ही व्रत वाले दिन अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। आप इसे जितना चाहे उतना कर सकते हैं। 11, 21, 51, 108 जितना आपके पास समय हो और जितना आप कर सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है, आप उतना इसका जाप करें तो ये बहुत ही शुभ है। और सोमवार के व्रत में काला और नीले रंग के वस्त्र ना पहने तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप पहनना ही चाहते हैं तो हल्के नीले रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। वैसे अगर आप नहीं पहनेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। लीजिए, अगर आपको पूरा दिन पहनना ही है तो आप व्रत पूजा के समय ना पहने, बल्कि पूरा दिन आके पूजा जैसे मंदिर से वापस आए तो आप फिर पहन सकते हैं, अगर आपकी बहुत ज्यादा इच्छा है कि आपको वही पहनना है तो। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या गर्भवती महिलाएं भी मेहंदी लगा सकती हैं? नहीं, तो वो मेहंदी जरूर लगा सकती हैं और हमें सावन के महीने में मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। लेकिन फिर भी अपने घर में अपने से बड़े लोगों का जो है उनकी राय जरूर ले लेनी चाहिए। जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग कहते हैं, हमें पहले वही बात माननी चाहिए और अपनी इच्छा उतनी उनके ऊपर नहीं लादनी चाहिए। उन्हीं की बात हमें मान लेनी चाहिए।